बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे, हम भी ठीक हैं। आज मैं आपको फ़िश को फ्राई करने का तरीका बताऊंगी। सबसे पहले मैं फ़िश का मसाला बनाऊंगी। फ़िश को मैंने अजवाइन और नमक लगा के काफ़ी देर रखा रहा है। उसके बाद मैंने इसको धोया, फिर मैंने स्टैनर किया। अब मैं आपको दिखाऊंगी ये मसाले जो मैं फ़िश मसाले के अलावा अपने घर के मसाले थोड़े ऐड करती हूँ। लहसुन, ग्रीन मिर्च, अजवाइन और सूखा धनिया, इन सबको मैं लंगड़ी के अंदर डाल के पीस के फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये मैंने लहसुन और ग्रीन मिर्च और ये एक आधा चम्मच में अजवाइन ऐड करूँगी, क्योंकि मसाले के अंदर ऑलरेडी अजवाइन होती है। उसके बाद में 1 चम्मच सूखा धनिया, ये मैं सब चीज़ें लंगड़ी के अंदर डाल के पीस के फिर उसके बाद मसाला ऐड करेंगे। लहसुन और ग्रीन मिर्च और सूखा धनिया और अजवाइन मैंने पीस के इस तरह बारीक बारीक कर ली है। ठीक है, मैं अब आपको अगला स्टेप बताती हूँ। अब फ्रेंड्स आगे नेक्स्ट स्टेप पे देखते हैं हम लोग क्या क्या चीज़ें। मैं कॉर्नफ्लोर यूज़ करती हूँ फिश का रोस्ट का मतलब मसाला बनाते हुए, इसलिए कि अक्सर लोग बेसन यूज़ करते हैं, उससे फिश का अपना टेस्ट खत्म हो जाता है। ठीक है, कॉर्नफ्लोर यूज़ करूँगी। फिश का मेरे पास नेशनल वाला का मसाला पड़ा है, शान वालों का पड़ा है। उसके बाद मैं सिरका यूज़ करूँगी और उसके बाद ज़रा सा ऑयल। ठीक है, और जो मैंने पेस्ट बना के, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉर्नफ्लोर के हम तकरीबन 4 चम्मच लेंगे, क्योंकि फिश में तकरीबन 1.5 से 2 किलो फिश में रखी हुई है फ्राई करने के लिए। ठीक है, सर्दियों का मौसम में आप कोशिश किया करें फिश वगैरह ये चीज़ें खाएं, ताकि हो गई ठंड वगैरह खत्म हो जिसमें। ठीक है, ये मैंने 4 चम्मच कॉर्नफ्लोर ऐड कर दिया है और जो मसाला बनाया है वो भी मैं इसी में ऐड करूँगी। ठीक है, बहुत ज़बरदस्त फिश का मसाला बनने वाला है और आपको बहुत मज़ेदार फिश लगेगी, ज़रूर ट्राई करना। उसके बाद मेरे ख्याल में मैं नेशनल वालों का मसाला यूज़ करती हूँ, ये भी हाफ पैकेट ही मैं यूज़ करूँगी, क्योंकि बहुत तेज़ हो जाता है, फिर बच्चे नहीं पसंद करते मिर्चें। ठीक है, तो मैंने हाफ पैकेट मसाला इसमें ऐड किया है। 1 चम्मच में इसमें यूज़ करूँगी ऑयल। ठीक है, सिरका ऐड करूँगी। ठीक है, तकरीबन 2 से 3 चम्मच। अब मैं इसमें पानी ऐड करूँगी थोड़ा सा। ठीक है, पेस्ट को बनाने के लिए। ठीक है, बहुत अच्छा पेस्ट बनेगा और बहुत मज़ेदार फिश होगी, आप मसाला ज़रूर ट्राई करना। ठीक है, कॉर्नफ्लोर के साथ आप रोस्ट भी बनाया करें। कॉर्नफ्लोर के साथ रोस्ट की जो कोटिंग होती है बहुत अच्छी होती है, और उसके साथ रोस्ट को बहुत अच्छा मतलब उसका आता है। फिश का भी बहुत अच्छा मसाला लगेगा इसके साथ। देखें, क्योंकि कॉर्नफ्लोर थिक होता है थोड़ा सा ना, इसको आप थिक होता है एकदम दम फिश के साथ इसका मसाला जो एकदम अप्लाई हो जाता है। ठीक है, थोड़ा सा पानी और ऐड करूँगी, क्योंकि थोड़ा थिक लग रहा है अभी भी, मसाला थोड़ा सा अच्छा हो जाए। सर्दियाँ आ चुकी हैं, बच्चों को फिश दिया करें। बच्चों की तो बहुत फेवरेट होती हैं, बच्चे तकरीबन पसंद ही करते हैं और अच्छी होती हैं, ये सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है फिश। फ्रेंड्स मसाले के अंदर ऑलरेडी नमक होता है, लेकिन मैं थोड़ा सा ऐड करूँगी, क्योंकि मैंने फिश को भी नमक लगा के धोया है। कम ही नमक आप कोशिश करें, जब फिश को नमक लगा लेना फिर नमक कम ऐड करें, ना भी ऐड करें तो कोई नहीं, लेकिन मेरे बच्चे जो हैं तो ये बाद में मसला करते हैं कि नमक कम है, तो ये है, फिर इस वजह से मैं थोड़ा नमक ऐड करती हूँ। ठीक है, अब मैं आपको बताऊँगी। इसको हम फिश को इस तरह मसाला लगा लिया। ठीक है, अब मैं इसको रखूँगी तकरीबन, आप इसको आधा घंटा पौना घंटा आप इसको फ्रिज में रखेंगे। उसके बाद आप इसको फ्राई करेंगे, ताकि मसाला बहुत अच्छे से फिश के साथ अप्लाई हो जाए। ठीक है, ये देखिए फिर से मसाला बहुत मज़े का लग रहा है, खुशबू बहुत अच्छी। लहसुन ज़रूर ऐड करें फिश के अंदर। ठीक है, मैं एक बोटी इसलिए कर रही हूँ, इसलिए इस तरह करके लगा रही हूँ, ताकि किसी जगह से मसाला किसी जगह से कम ना रह जाए। ठीक है, जी फ्रेंड्स देख लें आप, ये मसाला बिल्कुल लग चुका है। मसाला मैंने अच्छे से फिश के अंदर लगा लिया है, बहुत अच्छा मसाला बना जैसे बाज़ार का होता है। ठीक है, अब मैं इसको फ्रिज में रखूँगी तकरीबन 45 मिनट के लिए। ठीक है, फिर उसके बाद मैं इसको निकाल के फिर से फ्राई करूँगी। 45 मिनट के बाद आपसे मिलते हैं। ओके, वेलकम बैक फ्रेंड्स, हम फ़िश फ्राई करेंगे। 45 मिनट्स हो चुके हैं। ठीक है, ऑयल तकरीबन गर्म हो चुका है। अब मैं फ़िश को इसमें फ्राई करूँगी। देखिए कितना अच्छा मसाला फ़िश का 45 मिनट के बाद, ज़बरदस्त। बिस्मिल्लाह। सुभान अल्लाह,
अल्लाह ताला की नियमतों का शुक्र अदा किया करें। ज़बरदस्त किस्म की फ़िश फ्राई होती है इंशाल्लाह। फ़िश बहुत अच्छे से फ्राई हो चुकी है, देखें बहुत हल्की फ्लेम मैंने चूल्हे की रखी हुई है। जितनी आग हल्की होगी फ़िश उतनी अच्छी फ्राई होगी, ठीक है। तेज़ आग कर देंगे तो फिर अंदर से कच्ची रहेगी, तो फिर वो फ़िश का मज़ा नहीं रहेगा। फिर फ़िश फ्राई हो चुकी है, बहुत आग मैंने स्लो करके बहुत अच्छे से फ्राई कर लिया। फ़िश का कलर देखिए कितना अच्छा है, तो ये कॉर्नफ्लोर की वजह से इसका कलर बहुत अच्छा है। कॉर्नफ्लोर ज़रूर यूज़ करें आप, कोशिश करें कि फ़िश जब भी फ्राई करें बेसन ना लगाएं, ठीक है। कॉर्नफ्लोर का यूज़ करें। बहुत अच्छे से अच्छी लग रही है फ़िश, देखें सुभान अल्लाह। ये मैंने ग्रीन चटनी बनाई है सिरके के साथ, और रोटी के साथ आप इसे सर्व कर सकते हैं। चपाती और फ़िश और ग्रीन चटनी। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। फ़िश को देखें, बिल्कुल मैं आपको खोल के दिखाती हूँ कितनी अच्छी से पकी हुई है, दरमियान से कोई कच्ची नहीं है। सुभान अल्लाह, ये देखिए कितनी ज़बरदस्त पकी हुई है। और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट वीडियो के साथ इंशाल्लाह हाज़िर होंगे।